मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जब बोली ये वास्तुपूज्य भगवान की, जब बोली शांतिनाथ भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कण मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, रतनकंड श्रावकाचार के अंदर आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, और चारित्र में हमने देखा कि आचार्य श्री ने चारित्र का स्वरूप बतलाया और अनुव्रत एवं महाव्रतों का स्वरूप बतलाते हुए मुनियों और श्रावकों के चारित्र का व्याख्यान किया। उसमें विशेष रूप से रतनकंड श्रावकाचार यानी श्रावकों की मुख्यता से जिसमें वर्णन किया जाता है, ऐसे श्रावकाचार में आचार्य श्री ने बतलाया कि 5 अनुव्रतों से विरक्त, 5 अनुव्रतों को धारण करना अथवा 5 पापों से विरक्ति धारण करना, यही श्रावकों का चारित्र है। तो उन 5 पापों का यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य श्री वर्णन कर रहे हैं। यूँ तो 5 पापों के साथ 7 शील यानी 4 गुणव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों की बात भी आचार्य श्री ने कही है, लेकिन प्रधानता से किसकी बात कही? 5 अनुव्रतों की, क्योंकि जो 7 शिक्षाव्रत हैं और 7 शील हैं ये भी अनुव्रतों की रक्षा के लिए ही हैं। तो अब आचार्य श्री सभी जो 5 अनुव्रत हैं उनका क्रमशः 2-2 श्लोकों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि श्लोक नंबर 55 और 56 के माध्यम से आचार्य श्री ने, कल हमने देखा था कि 53 और 54 नंबर श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री ने अहिंसा अनुव्रत का लक्षण और उसके 5 अतिचारों के विषय में बतलाया था। उसी क्रम में आज आचार्य श्री सत्यानुव्रत के विषय में उसका लक्षण जो है 55 नंबर श्लोक में, और उसी के अतिचारों को 56 नंबर श्लोक के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। तो आप सभी हाथ जोड़ लेंगे और दोनों श्लोकों को एक साथ उच्चारण करेंगे। स्थूलमलिकं न वदति, स्थूलमलिकं न वदति, न प्राणवाद्यति च सत्यमपि विपदे, न प्राणवाद्यति च सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्ता, यत्तद्वदन्ति सन्ता, स्थूलमृषावादवैरमणम्, स्थूलमृषावादवैरमणम्, स्थूलमलिकं न वदति, न परान्नवाद्यति च सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्ता, स्थूलमृषावादवैरमणम्।
परिवादरहो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य परिवादरहो व्याख्या क्वशून्यपूटलेखकरणं च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। So here in shlok number 55 and 56, Acharya is telling the symptom of truth, that is Satyanuvrat. So Acharya is telling that what is the symptom of Satyanuvrat, that is Sthul Malikam na vadati, who neither speaks a gross lie, Sthul yani ke gross, so who neither speaks a gross lie nor naparanavadyati, nor cause other to speak lie, and cha satyam api vipte, and even does not speak a truth that can cause a calamity to others. So that truth also he does not speak that can cause a calamity to the others. That is jattadvanti santa. Whosoever speaks like this, that is called santa. That is a good, having a good conduct. So that person is called a sant. Sthul Mrisha Vadvaya Ramnam. And this type of speech is called Sthul Mrisha Vadvaya Ramnam. Means a abstaining from the gross lie or Satyanuvrat, that is minor vow of truth. So this is the symptom of truth. And again Acharya is telling that there are 5 transgressions of Satyanuvrat, that is Parivadaraho Vyakhyan. That means giving a false spiritual instruction. परिवाद यानी कि झूठा, रहो व्याख्यान, ऐसा झूठा उपदेश देना. So giving a false spiritual instruction. Then raho vyakyan means to open a secret of others, दूसरे की छिपी हुई बात को प्रकट करना. To open a secret of others is called raho vyakyan. Then पैशून्य means chugli, to slander. And fourth one is कूट लेख करणम, झूठे दस्तावेज बनाना, झूठे कागज बनाना, राइटिंग और प्रिपेयरिंग ए फॉल्स नोट और डॉक्यूमेंट्स. एंड फिफ्थ वन इज न्यासापहारिता मीन्स रखी हुई धरोहर को हड़प लेना. सो गैम्बलिंग और embezzling money or things entrusted to the others. So these are the 5 transcriptions of Satyanuvrat, that is the minor vow of truth. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 55 और 56 के माध्यम से सत्यानुव्रत का लक्षण और उसके अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं. और उसके सत्यानुव्रत के लक्षण और अतिचार देखते हुए आचार्य श्री ने उसका लक्षण बताया कि जो व्यक्ति स्थूल मलिकम न वदति, यानी कि ऐसा झूठ नहीं बोलता, मोटे रूप से, स्थूल रूप से जो है झूठ का प्रयोग नहीं करता, यानी मुख्य रूप से अपने वचनों में क्या लाता है, सत्यता को लाता है. ऐसा झूठ नहीं बोलता कि जिससे किसी का घर बार ही लुट जाए, किसी के लिए फांसी का फंदा उसके गले में आ जाए, किसी के लिए एक बहुत बड़ी ऐसी विपत्ति खड़ी हो जाए कि उसके लिए आजीविका चलाना ही कठिन हो जाए. कई लोग होते हैं कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दी और एक अच्छे भले ईमानदार व्यक्ति को फंसा दिया, उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास से हड़प ली गई और दूसरे के नाम हो गई. किस कारण से? झूठ के कारण. और कैसा झूठ? स्थूल, ग्रॉस,
एक ऐसा झूठ जिसने बहुत बड़ा एक उसके लिए विपत्ति खड़ी कर दी। आप लोग दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग दुकानदार हैं ना, तो आप लोग दुकान चलाते हैं और दुकान चलाते हुए आपको झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि अगर आपको अपनी आजीविका चलानी है तो थोड़ा मोटा झूठ तो बोलना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ 10 रुपए की लाए हो और आप सामने वाले ग्राहक को ही बता दो कि जी मैं 10 रुपए की लाया हूँ, तो वो तो और कहेगा जी हमें और 9 की दे दो। तो इसलिए आप वो नहीं बदलाओगे, आप तो उसको क्या कहोगे, भैया 20 रुपए की तो मेरे को पड़ रही है, तेरे को 18 में कैसे दे दूँ? बोलना पड़ेगा आपको। क्यों मनोज जी? बोलना पड़ता है ना। तो वो क्या कहलाता है? वो आजीविका चलाने के लिए सामान्य झूठ, जिसे कहेंगे हम उद्योग के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार से माताएं बहनें हैं, घर में काम करती हैं, अब उन्हें पता है कि घर का कैसे चलाया जाता है, तो अब वो उनको ही पता है, श्रीमती जी को। तो क्या कहेंगे, शिखर चंद जी नमक जो है ख़त्म होने वाला है, नमक जो है ख़त्म होने वाला है और ले आना। अब ये पहली घंटी आ गई उनकी। अब उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद, अरे हमने आपसे कही थी नमक ख़त्म होने वाला है, अब मात्र 3 दिन का नमक बचा है, फिर हमें मत कहना, सूखी रोटी खानी पड़ेगी। अब उन्होंने दूसरी घंटी दे दी। फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, अब देखो नमक जो है आज का बाकी है, जबकि अभी नमक जो है कम से कम 7-8 दिन का बचा हुआ है, उन्हें मालूम है। लेकिन वो क्या बोल रही हैं, मात्र आज के लिए बचा है नमक, आज नमक डाल रही हूँ, कल को मत कहना, इसलिए आज हर हालत में नमक आना चाहिए। अब शिखर चंद जी को भी लगेगा कि कल को जो है अपन को बिना नमक के खाना पड़े, इससे अच्छा आज नमक ले ही आओ। और कहीं उस दिन भी रह गया तो अगले दिन जबकि नमक रखा है, फिर भी वो क्या करेंगे, एक बार तो दाल जो है बिना नमक के रख देंगे। अरे अरे ये क्या, हमने आपको कितनी बार बताई, चलो भैया ठीक है आज तो लाना ही पड़ेगा, सारे काम छोड़ के आज नमक लेके आओ। तो ये झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? गृहस्थी को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने। इसमें उनका उद्देश्य क्या है कि समय से पहले जो चीज़ आवश्यक है वो आ जाए। यहाँ पर उनका किसी को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धोखा देने का पर्पज़ है या कुछ। इसी प्रकार से आपकी जेब की काटती हैं श्रीमती जी, आपको पता ही नहीं लगता, कुछ ना कुछ अपने लिए जेब खर्ची के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं, तो उसका आपको नहीं बताती। और भी कहीं कोई रिश्तेदारी में गई, वहाँ पे उनके लिए कोई किसी ने टीका टामन दे दिया, तो सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगी। क्यों? वो उन्हें गृहस्थी के दृष्टिकोण से एक बचा के रखना है। तो वो आप पूछ भी लोगे कि वहाँ से क्या मिला, तो वो कुछ का कुछ बता देंगी। तो वो झूठ कैसा है? वो क्या है? वो गृहस्थी को चलाने का पर्पज़ है। तो इस तरह के जो झूठ हैं वो गृहस्थों के लिए हैं, क्योंकि अभी क्या है, मुनि धर्म नहीं है। मुनि धर्म में तो कृत कार्य अनुमोदना से और मन वचन काया से 9 कोटि से सभी प्रकार के झूठ का त्याग कर देते हैं। इसके अलावा जैसे कोई एक ऐसा प्रसंग खड़ा हो गया कि यदि किसी के सच बोलने से जान जा सकती है और झूठ बोलने से जान बच सकती है, तो वहाँ पे भी गृहस्थ क्या करता है? झूठ बोल देता है। ऐसे अवसर पर यदि कोई मुनिराज होंगे तो वो तो मौन धारण कर लेंगे, ना तो सत्य बोलेंगे और ना ही झूठ बोलेंगे। लेकिन जो गृहस्थ है वो ऐसे मौके पे झूठ बोल सकते हैं। जैसे कोई शिकारी है और वो किसी हिरण का पूछा कर रहा है। अब वहाँ पर कोई मुनिराज बैठे हैं वृक्ष के नीचे, और मुनिराज ने देखा कि एक हिरण भगता हुआ आया और वो उनके दाईं तरफ से निकल गया। अब दाईं तरफ से निकल गया और पीछे पीछे शिकारी भगता हुआ आ रहा है। अब वो मुनिराज से पूछता है कि महाराज आपने कोई हिरण को जाते हुए देखा है? अब मुनिराज कुछ नहीं बोलेंगे, ना तो वो बोलेंगे कि हाँ देखा है, ना वो बोलेंगे कि नहीं देखा, ना वो बोलेंगे कि इधर गया है, ना बोलेंगे इधर गया है, ना ही वो कुछ और बोलेंगे, वो मौन धारण कर लेंगे। लेकिन अगर कोई गृहस्थ है और गृहस्थ के साथ ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, तो गृहस्थ अगर वो दाईं तरफ से निकला है तो वो ये भी बोल देता है कि बाईं तरफ गया है। उसका पर्पस क्या है? उस शिकारी से उस मृग को बचाने का है। तो यहाँ पर वही बात कही कि जो ना तो स्थूल मलिकम वदती, ना तो कोई ऐसा झूठ बोलता है जिससे किसी के गले में फांसी आ जाए, किसी का घर बार लुट जाए, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता। जो सत्यानुव्रती भी है, अनुव्रत के होते हुए भी ऐसा झूठ नहीं बोलता कि कोर्ट में जाके गवाही गलत दे दी और उसका पूरा जिंदगी ही समाप्त होगी, किसी के लिए बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हुई, ऐसा झूठ नहीं बोलता। और न प्राण वाद्यति, ना ही किसी दूसरे से बुलवाता है। आपने स्वयं तो नहीं बोला, किसी दूसरे को तैयार कर लिया, ले भैया तेरे को इतने पैसे दे रहे हैं और तुम्हें जाके कोर्ट में ये गवाही देनी है। स्वयं तो नहीं बोला, लेकिन दूसरे से बुलवा दिया। तो ऐसा कार्य भी नहीं वो करता।
तो ये किसका लक्षण है? सत्यानुव्रत का। अनुव्रत की बात चल रही है अभी। और तीसरी बात है सत्यमपि विपदे। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जिससे किसी के प्राण संकट में आ जाए। जैसे हमने बताया ना कि कोई शिकारी अगर हिरण को पकड़ रहा है तो उसने अगर सत्य बोल दिया कि दाईं तरफ गया तो उस हिरण के प्राण क्या आ जाएंगे? संकट में आ जाएंगे। तो इस तरह का वो सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी के प्राण संकट में आ जाएं। तो स्थूल मलिकम न वद्यति न परान वाद्यति न सत्यम च सत्यमपि विपदे। तो इस तरह का उसका जो कथन है, यत् तद् वदन्ति संता, यत् तत् वदन्ति संता, जो यत् यानी कि जो, तत् इस तरह का, वदन्ति जो ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति न सत्यमपि विपदे। इन तीनों बातों का जो ध्यान करते हैं, ना तो झूठ सच ऐसा स्थूल झूठ बोलते हैं, ना बुलवाते हैं, ना ही ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे किसी के प्राण संकट में आ जाएं। तो जो ऐसा बोलते हैं वे क्या हैं? संतहा, वे क्या हैं? संत पुरुष कहे जाते हैं। यानी संत पुरुष यानी वो महान पुरुष कहे जाते हैं। और उनका इस प्रकार का बोलना स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल मृषावाद, यहाँ पे सूक्ष्म मृषावाद नहीं कहा, स्थूल मृषावाद यानी कि सत्यानुव्रत, अनुव्रत है यहाँ पे। वैरमणम, स्थूल मृषावाद वैरमणम यानी कि स्थूल मृषावाद, मृषा यानी कि झूठ, स्थूल झूठ से वैरमणम यानी कि स्थूल मृषावाद वैरमणम यानी कि स्थूल झूठ का त्याग। स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल झूठ का त्याग कहा जाता है। तो ये यहाँ पर सत्यानुव्रत का लक्षण कहा। अब देखिए इसमें तीन बातें आचार्य श्री कह रहे हैं कि स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति, और तीसरी बात क्या कही? सत्यमपि विपदे। अब ये सत्यमपि विपदे पे हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जब हम सत्यानुव्रत की बात कर रहे हैं तो ठीक है झूठ नहीं बोलता, ये तो बात सही है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात की न परान वाद्यति, ये भी मान लेंगे कि झूठ बुलवाना भी नहीं चाहिए, कम से कम बड़ा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन ये सत्यमपि विपदे में हमारा एक डाउट खड़ा हो जाता है कि सत्य की बात क्यों गई? सत्य तो सत्य ही है, चाहे वो कैसा ही हो, अब उसमें कुछ भी परिणाम निकले। कई लोग कहते हैं हम तो सच्ची सच्ची बोल देते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं? हम तो सच्ची सच्ची बोल देते हैं, जो हमारे मन में आती है हम मन में नहीं रखते, सच्ची सच्ची बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं ना, मन में होए सो वचन उचरिए और वचन हुए सो तन सो करिए, बोले पूजा में लिखा हुआ है। अब हमारे तो मन में आ गई गाली देनी है उसको, अब मन में आई तो हमने तो गाली दे ही दई। मन में होए सो वचन उचरिए, भैया ध्यान रखना, वो जो पूजन की पंक्ति कही गई है कि मन में होए सो वचन उचरिए, किसके लिए कही है? अच्छी बातों के लिए कही है। आपके मन में आ जाता है कि हाँ अपने शिखरचंद जी बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं, आप बोल दो सबके सामने कि शिखरचंद जी जो है बहुत बढ़िया स्वाध्याय करते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात मुख से कहनी चाहिए, लेकिन कोई बुरी बात आ जाए तो उस बुरी बात को तो कहते हैं कि मन की मन में ही समाप्त कर दो, उसको मन से बाहर आने ही नहीं दो और मन में भी नहीं रहने दो, वहीं के वहीं उसको समाप्त कर दो। पहली बात तो मन में आने ही नहीं दो, और अगर आ ही गई तो कम से कम वचन में बतलाओ। आपके मन में आ गई कि किसी को गाली देनी है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे ही दो, इसका मतलब है कि उस बात को जो मन में आई है पहले तो आने नहीं देना था, और फिर अब आई गई है तो उसको समाप्त कर दो। अरे गाली देना तो बहुत बुरी बात है, हमने शास्त्रों में पढ़ा था, गाली देने से तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसी ऐसी बातों में मन को लगा लो कि वो जो बात आपके मन में आई है गाली देने की, वो मन की मन में भी ना रहे, मन से भी समाप्त हो जाए। तो ये अर्थ हुआ इसका। तो सत्यमपि विपदे, यहाँ पे कहा कि अब सत्य की बात, सत्य, अब सत्य कोई ऐसा सत्य है जो दूसरे के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो हम जो बात कर रहे थे ना, मन में हो सो वचन उचरिए, कि हमने तो सच्ची तो कही थी, काने को काना कहा था, कोई आंखों वाले को काना थोड़ी कहा था, सच्ची तो कही थी। भैया आपने काने को तो काना कहा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका परिणाम तो देखो, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप क्या देखो, काने को काना कहो तुरंत ही जय है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो ये जो है ये भी एक कला है बोलने की, और कला जो है बहुत बड़ी कला है। क्यों? क्योंकि हम उसको सत्य तो कह रहे हैं कि काने को काना ही कह रहे हैं अपन, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आचार्य श्री सत्यानुव्रत के लक्षण में उसे सत्य नहीं कह रहे, उसको झूठ कह रहे हैं। जो सत्य वास्तविकता में जैसा है वैसा का वैसा कह रहे हो आप, मान ली बात, लेकिन जिससे उसके परिणाम दुष्परिणाम है, उसको आचार्य श्री यहाँ पर आचार्य संबंधबद्ध महाराज, कौन से महाराज?
जो कि एक तार्किक विज्ञानी हैं, तर्क के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि भगवान को भी अगर पूजन करते हैं तो कैसे करते हैं, तर्क की कसौटी भी कस के करते हैं। ऐसे ऐसे तार्किक जो सुमंतपद महाराज हैं वो ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सत्यम अपि विपदे। ये किसको कह रहे हैं, सत्यानुव्रत के लक्षण में कह रहे हैं कि ऐसा सत्य जो दूसरे के लिए संकट खड़ा कर दे वो भी असत्य ही है। और आचार्य अमृतचंद महाराज ने जो एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा उसके अंदर भी ये बात कही कि सत्य जो है वो कितने प्रकार का होता है, असत्य कितने प्रकार का होता है। तो असत्य 4 प्रकार का बताया वहाँ पर। 4 प्रकार का असत्य कौन सा, पहला विद्यमान वस्तु का अभाव बता देना, जो वस्तु है हमारे पास कह देना कि वो नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि आपके पास गाय है और आपने कह दिया कि हमारे पास तो गाय नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये तो सही बात है, सबको पता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, अविद्यमान वस्तु को उसकी होना बता दिया कि आपके पास गाय तो थी नहीं, बोल दिया हमारे पास तो गैया बहुत सारी है, बहुत अच्छा अच्छा दूध देती हैं, आपने सुना दी अपनी। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसको भी सभी जानते हैं कि जो चीज़ नहीं है उसको क्या कह देना कि है हमारे पास। तीसरा क्या, कुछ का कुछ बता देना, थी तो आपके पास भैंस और आपने बोल दिया हमारे पास गैया है। आपको तो दूध से ही मतलब है भैया, सो सामने वाले को दूध चाहिए, अपन तो भैंस का ला के दे देंगे और उसको बोल दिया गैया का दूध है। तो ये क्या हो गया, कुछ का कुछ बता देना। और चौथा क्या कहा, गर्हित वाक्य, कोई भी ऐसे वाक्य कहना जो कि गर्हित हैं, जो कि कैसे हैं, जो दूसरे को पीड़ादायक हैं, जो किसी के लिए दुख पैदा कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, गर्हित। गर्हित वचन जो हैं वो भी असत्य की श्रेणी में आए। जैसे हमने बताया ना, काने को काना कह देना, ये क्या है, गर्हित वाक्य है, उसके लिए दुखदायक है, उसके लिए पीड़ा उत्पन्न करने वाला है, संताप उत्पन्न करने वाला, ऐसा कोई भी वाक्य कहना वो क्या कहलाता है, गर्हित। तो इस तरह के वचन भी किस में आते हैं, असत्य की कोटि में। भले वो काना ही है, भले वो कैसा भी है, लेकिन उसके लिए वो अपमानजनक शब्द है, वो उसके लिए दुख पैदा कर सकता है। तो ऐसे भी शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके लिए संताप पैदा हो रहा है। शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द अमृत करे एक हृदय में घाव। तो कहते हैं कि ऐसे शब्द बोलने चाहिए, शब्दों के हाथ पांव कुछ नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द जो ऐसा होता है, किसी की आपने प्रशंसा कर दी वो फूल जाएगा बिल्कुल, और एक की आपने कहीं निंदा आदि कर दी तो उसके हृदय में घाव हो जाएगा। बोले कि शब्दों का घाव जो है, गोली का घाव तो एक बार को भर सकता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भर सकता। आज किसी की अगर गोली लग गई तो वो डॉक्टर के पास चला गया और उसने गोली निकलवा दी, उसको मल्लम पट्टी होगी, 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ गोली लगी थी। लेकिन बोली का घाव, अब 20 साल बाद भी मिलोगे तो उसको ध्यान रहेगा इसने हमें गाली दी थी। बोली का घाव नहीं भरता। तो बोली का घाव जो है वो गोली के घाव से भी कठिन है, उससे भी खतरनाक है। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और हम क्या बता रहे थे कि जो शब्द हैं ये गर्हित वचन कहे जाते हैं, इसलिए किस में आते हैं, ये असत्य की कोटि में आते हैं। सत्य होते हुए भी असत्य की कोटि में आते हैं। क्यों, आचार्य श्री ज्ञानार्णव के माध्यम से भी बता रहे हैं, असत्यम अपि तत्सत्यम यत् सत्वा शंसकम वचः, असत्यम अपि तत्सत्यम यत् सत्वा शंसकम वचः, सावध्यम यच्च पुष्णाति तत्सत्यम अपि गर्हिता। गर्हित के लिए क्या परिभाषा दे रहे हैं, कहते असत्यम अपि तत्सत्यम यत् सत्वा शंसकम वचः। तो जो ऐसे वचन हैं जिनके द्वारा सभी प्राणियों की रक्षा होती है, यत् सत्वा शंसकम वचः, सत्व यानी प्राणियों की, तो उनकी जिनकी रक्षा होती है वे असत्य होते भी सत्य हैं। भले किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हिरन जो है गया तो दाईं ओर था, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि बाईं ओर कर, अब शिकारी जो है बाईं ओर चला गया, बोला तो कहेगा उसने झूठ बोला, आप तो ये कहोगे झूठ बोला है। लेकिन आचार्य श्री शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव के माध्यम से श्लोक नंबर 9, अध्याय 9 और श्लोक नंबर 3 में क्या कह रहे हैं,
असत्यम अपि तत्सत्यम, वो असत्य होते हुए भी क्या है, सत्य है। कौन सा, यत सत्वा शंसकम वचा, जो प्राणियों की रक्षा में हितकारी है, प्राणियों की रक्षा कर रहा है, इसलिए वो झूठ होते हुए भी क्या है, सत्य है। आप तो उसे असत्य बोल रहे हो, लेकिन आचार्य शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 में कह रहे हैं कि वो सत्य है, असत्य नहीं है। क्यों, उससे प्राणियों की रक्षा हो रही है। और सावध्यम यच्च पुष्णाति तत्सत्यम अपि गर्हितम, सावध्य पाप रूप वचन जो हैं, निंदे वचन, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले, यद पुष्णाति, जो ऐसे वचनों को बोलता है, तत्सत्यम अपि गर्हिता, वो सत्य होते हुए भी गर्हित हैं, बोलने लायक नहीं है, वो असत्य के तुल्य हैं। तो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गर्हित हैं, बुरे लगने वाले हैं, किसी के लिए पीड़ा संताप देने वाले हैं। देखिए, जब हम पांचों इंद्रियों के विषयों को देखते हैं तो मनुष्य की एक विशेषता है, पांचों इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग सभी एक समान करते हैं, चाहे वो चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, सभी स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग स्पर्श करने के लिए करते हैं। घ्राण इंद्रिय का प्रयोग सभी सूंघने के लिए करते हैं। कर्ण इंद्रिय का प्रयोग सभी सुनने के लिए करते हैं। तो लेकिन रसना इंद्रिय एक ऐसी है जिसका बाकी जितने भी जीव हैं, रसना इंद्रिय वाले जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जितने भी हैं, वो मात्र खाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वाणी का प्रयोग भी जो करते हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उनके अंदर रसना इंद्रिय तो है, बोलते भी हैं वो अपनी भाषा में। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसके लिए वाणी के साथ जो बुद्धि मिली है, साथ में ये शब्द शैली मिली है, ये किसी भी जंतु के पास नहीं है। ये शब्द शैली एक विशेष है जो कि एकमात्र मनुष्यों के पास होती है। ना ये किसी जानवर के पास है, ना पक्षी के पास है, ना 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के पास। 1 इंद्रिय की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि उसके पास रसना इंद्रिय ही नहीं है। तो रसना इंद्रिय के होते हुए भी इसको जो वाणी के शब्दों के द्वारा जो प्रयोग कर सकता है, वो एकमात्र मनुष्य है। इसलिए हमें इस वाणी का और इस वचन बल का, 10 प्राणों में हमने देखा था ना कल, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, तो उसमें जो वचन बल है और ये रसना इंद्रिय है, इसका बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, बिना सोचे विचारे नहीं बोलना चाहिए। कभी भी कोई बात बोलनी है तो कैसे बोलनी चाहिए, पहले तोलो और फिर बोलो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाणी से ही पंडित की और मूर्ख की पहचान होती है। एक व्यक्ति जब तक चुपचाप बैठा है, कहते हैं ना, कोए की और कोयल की कैसे पहचान होती है, बहुत सारी कोयल बैठी और बीच में कौवा जाके बैठ जाए, उसको भी कोयल की तुलना में गिना जा सकता है, उसकी भी प्रशंसा हो सकती। कैसे, बस वो चुप रहे, जहाँ बोला तो बस वहाँ पे पता लग जाएगा कि ये तो कौवा है। कौवा काको देत है, कोयल काको लेत है, मीठी वाणी बोल के जगह पा कर ले। तो कोयल में क्या विशेषता है, कोई देती तो है नहीं वो कुछ किसी को, ना ही कौवा किसी का कुछ छीन रहा है, लेकिन कोयल को सब सुनना चाहते हैं, क्यों, उसकी वाणी मीठी है। तो इसलिए एक वाणी के द्वारा ही पंडित की और मूर्ख की पहचान होती है, धर्मात्मा की और पापी की पहचान होती है, राजा मंत्री कोतवाल और रंग की पहचान। एक कहानी आती है, अब इतना समय नहीं कि उस सुनाएं, कि एक व्यक्ति ने, एक अंधा बैठा था और एक राजा निकला, तो उसने कहा कि क्या कहा कि आप, उसने पहचान लिया कि ये राजा हैं। उसने दूसरे ने जो है निकला तो उसने फिर पहचान लिया अंधे ने। तो कैसे पहचाना, उनके शब्दों के द्वारा। किसी ने उसको बहुत अच्छे शब्दों से संबोधित किया, राजा जो था, कोतवाल ने उसको अरे अंधे, उसने जो है ऐसे शब्द प्रयोग किए। दूसरे ने, राजा ने बहुत उसको प्रज्ञाचक्षु कहा। तो ऐसे शब्दों से उसने अंधे ने पहचान लिया कि ये राजा था, ये कोतवाल था और ये मंत्री था। तो ये कैसे पहचान हुई, वाणी के द्वारा। इसी प्रकार से आप कुलीन हैं अथवा अकुलीन हैं, उच्च गोत्र के हैं, नीच गोत्र के हैं, आप देखो कोई ऐसा नीचे जाति वाले होते हैं ना, उनकी वाणी अलग ही होती है। कोई गंवार लोग रहते हैं और कोई शहरी लोग रहते हैं, तो कैसे पहचान होती है उसकी, वाणी के द्वारा। आप भारत के हो या इंग्लैंड के हो, आपकी वाणी के द्वारा पहचान हो जाएगी। भले आप भी इंग्लिश में बात करो और एक इंग्लैंड का व्यक्ति है वो भी इंग्लिश में बात करे, तो भी आपकी पहचान हो जाएगी कि ये इंडियन इंग्लिश है और ये इंग्लैंड की इंग्लिश है। उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होता है। और इसी तरह से आप संतोषी हैं अथवा लोभी हैं,
आपकी वाणी से पता लग जाएगा। आप कभी भी डील करो तो सामने वाले को आइडिया लग जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाओ तो सामने वाले को आइडिया लग जाएगा कि इसका कैसा स्वभाव है, संतोषी है अथवा लोभी है। संतोषी तो कहेगा ठीक है भैया, जो आप कह रहे हैं ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, हमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सही है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और लोभी होगा वो बोलेगा अरे कैसे, बगल वाला तो इतने में दे रहा, परसों तो हम इतने में ले गए थे। तो उसकी वाणी से पहचान हो जाएगी। तो लोभी से संस्कारवान है या संस्कार रहित हैं। जो संस्कारवान होंगे वे अच्छी बात करेंगे और संस्कार रहित। तो वाणी एक ऐसी चीज़ है जिसके विषय में जितना भी हम बताएंगे वो कम है। इस पे तो इतना कुछ कहा जा सकता है। हमने सत्य धर्म के दिन भी इस पे बहुत कुछ बतलाया था कि वाणी के ऊपर तो हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ बात की जा रही है सत्यानुव्रत की, तो वहाँ पे मुख्य रूप से इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसा असत्य हमें नहीं बोलना है जो कि दूसरे के प्राणों को हर ले अथवा किसी के लिए बहुत बड़ी संपदा उससे छुड़वा दे, या जिसके लिए ऐसी विपदा खड़ी हो जाए कि वो उसके लिए जीवन भर पछताना पड़े। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के लिए विपदा को खड़ा कर जाए। ये सत्यानुव्रत का लक्षण है। और इसी में आचार्य श्री इसके 5 अतिचार बताते हैं जो सत्यानुव्रत के अतिचार हैं, जिनमें आचार्य श्री बताते हैं परिवाद। परिवाद यानी झूठा उपदेश देना। धर्म गद्दी पे बैठ के कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? लोगों का आपके ऊपर विश्वास जमा हुआ है। तो परिवाद। और वैसे भी सामान्य रूप से भी आपस में भी कभी धर्म के मार्ग पर कभी कोई बात बतलाई जाए तो शास्त्रों का आधार लेकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म में कहा है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जैसे किसी ने कह दिया, आपने पढ़ा ना, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, तो उसने क्या कहा था कि अज, यानी कि गुरु ने तो ये बताया था कि जो अज का अर्थ क्या होता है कि जो दोबारा धान ना उत्पन्न हो सके वो अज है। और उसने कह दिया बकरा, तो बकरे को करने से धर्म होता है, बकरे को बलि में देने से धर्म होता है। तो बकरा नहीं था वहाँ पे। तो ऐसा झूठ क्या किया उसने? आधार किसका लिया? धर्म का आधार ले लिया। तो ऐसा झूठा उपदेश। और वैसे भी कभी अपन को या मोक्ष शास्त्र में तो ऐसा कहा है मांस खाना तो जो है वो देव लोग तो मांस खाते हैं। तो ये सब क्या है? ये झूठा उपदेश। रहोभ्याख्यान, रहोभ्याख्यान यानी रहोभ्याख्यान परिवाद, और उसके बाद रहोभ्याख्यान। फिर पैशून्य। पैशून्य का अर्थ क्या है? चुगली करना। किसी की चुगली नहीं करने का, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं उसकी, तो ये क्या कहलाता है? ये झूठ की श्रेणी में आता है। और कूटलेख करनम। कूटलेख करण का अर्थ क्या बताया? कूटलेख यानी कि झूठे दस्तावेज। आप झूठी वसीयत बना दो, व्यक्ति तो चला गया ऊपर और आपने झूठी वसीयत बना दी कि उसने ऐसा लिखा था उसमें। और न्यासापहार। न्यासापहार यानी न्यास यानी ट्रस्ट। तो ट्रस्ट यानी कि आपकी गुडविल को देखते हुए किसी ने कोई वस्तु आपके पास रख दी तो उसको अपहारिता, उसको अपहरण कर लेना, तो ये क्या कहलाता है? न्यासापहारिता। झूठ बोल देना। अब वो व्यक्ति गलती से भूल ही गया, वो आपके पास कोई रत्न रख गया था और 10 रत्न रख गया था, उसको शायद उसने आगे बोल दिया कि आपके पास 8 रत्न रखे थे। हाँ हाँ आपके तो 8 रत्न रखे हैं और 8 दे दिया आपने, 2 दबा लिए, उसी को याद नहीं है तो अपन को क्या जरूरत पड़ी। तो ये क्या है? न्यासापहारिता। तो इसलिए परिवाद यानी कि किसी को झूठा उपदेश देना। रहोव्याख्यान यानी कि किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना। किसी की आपने बात सुन ली, 2 लोगों की रहस्य की बात सुन ली और तीसरे को जाके बता दी, ये क्या कहलाया? रहोव्याख्यान। तो ये भी झूठ की श्रेणी में आ जाता है। भाई हमने तो सही तो बताई थी, भैया आपको आवश्यकता क्या पड़ी थी उसकी बात बताने की? स्त्री पुरुषों की कोई एकांत में चर्चा हो रही थी और आपने सुन ली और तीसरे चौथे को जाके बता दी, तो ये रहोव्याख्यान है। तो न्यासापहार यानी कि अपहरण कर लेना, झूठे दस्तावेज बताना, और पैशून्य यानी चुगली करना। ये 5 जो हैं व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य, ये सत्य व्रत के 5 अतिक्रम कहे गए हैं। इन सभी को त्यागना चाहिए और सत्यानुव्रत को हमें अपने जीवन में धारण करके हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। और सत्य बोल के अनुव्रतों को धारण करके क्रमशः महाव्रतों को धारण कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।